पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाभ हानि का जो 3 टाइप का क्वेश्चन था हमने पढ़ा था, उसमें हमने सिर्फ लाभ निकाला था, हानि नहीं निकाला था। तो इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चन भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक ये अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि लाभ हानि में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। करें इफ द कॉस्ट ऑफ 30 थिंग्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 थिंग्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमें ये भी नहीं बताया गया इसमें कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। हमें अपने मन से पता करना है कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है। यदि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालना, और यदि हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हैं कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे आसान पहले देखिए समझना क्या है हमें। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि इक्वल है किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ, यानी कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है? सीपी होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी। और विक्रय मूल्य क्या होता है? एसपी। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट में अगर हम कहें तो 30 वस्तुओं का सीपी बराबर है 20 वस्तुओं के एसपी के। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, सीपी ऑफ मतलब का, ठीक है, सीपी ऑफ 30 थिंग्स, ठीक है ना, बराबर है एसपी ऑफ 20 थिंग्स। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और आप सबको पता है कि ऑफ मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी गुणे 30 बराबर है एसपी गुणे 20। ठीक है, चूंकि ये इसको ऐसे हम बनाएंगे, ये तो हम समझाने के लिए बना रहे हैं, लेकिन जब शॉर्ट में बनाएंगे हम लोग, जब थोड़े समय में सॉल्व करना होगा सवाल को, तो वो भी हम लोग दूसरे पे ट्राई करके, अभी पहले इस पे समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, तीसरा क्वेश्चन लेंगे और उस पर समझेंगे स्पीड कैसे बनाएं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने बताया कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो हमने सीपी और एसपी ले लिया उसको और लिखे हैं सीपी ऑफ 30 थिंग्स। ठीक है ना, यानी सीपी ऑफ 30 वस्तु, यानी क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी गुणे 30 बराबर एसपी गुणे 20। अब यहाँ पे समझिए, हमको सीपी और एसपी को एक तरफ करना है और जो संख्यात्मक वैल्यू है उसको एक तरफ करना है। ठीक है, तो देखिए सीपी यहाँ पे अगर हम इस एसपी को इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, यानी कि सीपी बट्टा एसपी। ठीक है, बराबर होगा, ये यहाँ पे 20 यहीं का यहीं रह जाएगा और ये जब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बट्टा 30। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिए, इसको चाहे तो हम कटा सकते हैं और नहीं कटाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सीपी अब स्पष्ट आ गया, सीपी कितना है? 20 है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 20। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 30 है। अब बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ? अगर कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदा गया और 30 रुपये में बेचा गया तो लाभ हुआ उसको, यानी कि सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, यानी कि उसको कितने का लाभ हो जा रहा है? 10 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, 10 वस्तुओं का उसको लाभ हुआ, यानी कि हमें यहाँ पे लाभ पता चल गया कि 10 है। अब प्रतिशत लाभ निकालना है इसमें, इन सवालों में हमेशा याद रखिएगा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ निकालना। और आपको पता है कि प्रॉफिट जो परसेंट होता है वह किस पे निकाला जाता है? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें कुछ भी निकालना हो सीपी पे निकालते हैं। ठीक है ना, तो सीपी पे निकाला जाए, यानी कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बट्टा सीपी गुणे 100। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कितना है? 10 है, सीपी कितना है? 20 है और गुणे 100 कर दिए। ठीक है, तो ये 20 25 100, 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 दाम 50, यानी कि उसको 50% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, 50% का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये कंसेप्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये कंसेप्ट है, लेकिन अब हमें जल्दी से बनाना है और फास्ट बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम वनडे एग्जाम में जाएं, यानी कि एसएससी वगैरह के एग्जाम में जाएं, ये तो आपका 8 लेवल के 8 क्लास में भी ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यदि हम एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम वहाँ पे बनाएं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें 30 सेकंड में क्वेश्चन को बनाना होता है, यानी कि 30 सेकंड मतलब जितना कम समय हम लें, हमारा समय बचे, ताकि हम उन सवालों को जो थोड़ा वास्ट सवाल है उनको सॉल्व करने में समय को ले जाएं। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब स्पीड में बना के देखते हैं। ठीक है,
कब लाभ होगा कब हानि होगा वो भी आपको हम यहाँ समझा देंगे, ठीक है ना। यदि यहाँ पे समझ भी लीजिए, यदि सीपी जो होगा वो ज़्यादा हो जाए और एसपी जो है कम हो जाए तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, हानि हो रहा होगा। और यदि सीपी कम है और एसपी ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम इसको दूसरे सवाल लेते हैं यहीं पे। देखिए मान के चलिए यहाँ पे है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। हमें बताना है लाभ हुआ या हानि हुआ, प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमें सीपी जो है उसको एक साथ लिख देना है, यानी सीपी गुणे, ध्यान रखिएगा ये एक साथ है, ठीक है ना। तो हम सीपी में 15 से गुणा करेंगे तो सीपी गुणे 15 बराबर है, यहाँ पे 25 किसके साथ है, एसपी के साथ है, तो एसपी गुणे 25, ठीक है। अब इसको नीचे, या तो हम चाहे तो यहीं भी कटा सकते हैं, नहीं तो इसको नीचे लेके आएंगे तो सीपी बट्टा एसपी बराबर 25/15, ठीक है। यानी कि सीपी 25 है और एसपी कितना है 15। अब बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ, हानि हुआ, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि 25 रुपये में खरीद के वो 15 में बेच रहा है, यानी कि 10 रुपये उसको घाटा गया, 10 रुपये हानि हुआ। तो कितना पे 10 का हानि हुआ है, तो सीपी पे 25 पे 10 का हानि हुआ है, ठीक है। तो 25 गुणे 100, हमें अब फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट बनाना है क्योंकि हमें सब आता है अब, ठीक है ना। 25 चौका 100 यानी 4 दहा 40% उसको क्या हो गया, लॉस हुआ, ठीक है। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम स्पष्ट देख रहे हैं कि सीपी 25 था और बेच कितना में दिया, 15 रुपये में बेच दिया, यानी 10 रुपये उसको घाटा हुआ। तो जो हानि हुआ वो ऊपर और जो सीपी है वो नीचे, उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, हमें प्रतिशत पता चल जाता है, ठीक है। याद रखिए ये निकालने का जो फॉर्मूला बन रहा है ना, ये वाला आप लोग हर जगह इसका प्रयोग करते हैं। जब आपको नंबर मिलता है, मान के चलिए अगर कोई एग्जाम है 50 नंबर का, कोई पेपर है 50 नंबर का, ठीक है ना, आपको मिल गया उसमें 30 नंबर, तो आपसे पूछा जाता है प्रतिशत क्या है। अगर जो एग्जामिनर होता है, जो शिक्षक नंबर देते हैं आपको, वो इसी तरह देते हैं कि 30 नंबर मिला है 50 में, तो प्रतिशत निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, गुणा कर देना होता है 100 से। 50 दूना 100 और 30 दूना 60, यानी आपका 60% है, हो गया। ऐसे यहाँ किया जा रहा है, कितना आया, कितना हानि हुआ 10, किस पे हानि हुआ 25 पे, तो 25 नीचे है, 100 से गुणा कर दिया गया, हमारा लॉस परसेंट पता चल गया, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको ये सवाल बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं इस पे, ठीक है, ताकि और अच्छे से हम लोग बना पाए। चालीस वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ 40 थिंग्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 थिंग्स, ठीक ना। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमें बताना है, तो कुछ नहीं करना है। अभी क्या बताएं, सीपी के साथ कितना है 40 है, तो सीपी में हम 40 से गुणा कर देंगे, ठीक है, बराबर एसपी के साथ क्या है 10 है, तो एसपी में हम किससे गुणा कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके नीचे बट्टा एसपी हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, बराबर, एक मिनट, बराबर हो जाएगा, ये 10 है 10 और ये 40 इसके नीचे चला जाएगा, यानी 40। यानी कि अब देखिए सीपी कितना है 10 और एसपी कितना है 40, यानी कि 10 रुपये में वह कोई सामान खरीद कर 40 रुपये में बेच दिया, यानी कि उसको क्या हो गया 30 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें 30 रुपया लाभ हुआ है, तो हमें परसेंट निकालना है, ठीक है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, सीपी पे निकाला जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 30 बट्टा किस पे हुआ है 10 पे, तो 10 गुणे 100, यानी कि यह 10 बार में कट गया, 10 में जब 30 से गुणा करेंगे तो ये 300% उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरह हम सवाल को बनाएंगे। चलिए होमवर्क में ले लीजिए, एक सवाल आप बनाइएगा, सीपी ऑफ 20 थिंग्स, ठीक है ना, बराबर है एसपी ऑफ 30 थिंग्स, ठीक है, एसपी ऑफ 30 थिंग्स। तो आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है, प्रॉफिट और या लॉस परसेंट बताना है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसके बाद बाकी जो 2 क्वेश्चन थे जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे पार्ट 1 में, जिसमें हमने सिर्फ लाभ बताया था, उसका अब हानि प्रतिशत में हम लोग कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। सवाल है
कि इफ़ एन आर्टिकल वाज परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ 300 एंड सोल्ड एट 10% लॉस, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। यानी यदि किसी वस्तु को 300 रुपया में खरीद कर 10% हानि में बेचा जाता है तो हमें बताना है कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने लाभ पे बताया था, इसमें पिछली बार जो सवाल था वो लाभ हुआ था, उसमें इस तो लाभ पे बताया गया था कि 100 जोड़ देना था इसमें। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 100 में जो हानि प्रतिशत है वो घटा दिया जाएगा। यानी कि जो आपका इसमें सीपी है वह कितना है, सीपी है आपका 300 रुपया। ठीक है, सीपी 300 रुपया है, जबकि हानि कितना हुआ है, तो हानि है, लॉस है, हानि है 10%। ठीक है, तो जब लाभ हो रहा था तब हम क्या कर रहे थे, 100 जोड़कर उसका उतना प्रतिशत निकाल रहे थे। लेकिन चूंकि इसमें हानि हुआ है तो इसमें 100 जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इसमें इसको 100 में घटा दिया जाएगा। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने लाभ प्रतिशत पे बताया हुआ है, बाकायदा बढ़िया से बताया है। ठीक है, इसमें मैं पीछे का बैकग्राउंड नहीं बता रहा हूँ, बस डायरेक्ट सवाल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें है कि सीपी कितना है, 300 है, और लॉस कितना हुआ है, 10% हुआ है। ठीक है, तो लाभ में हम लोग 100 जोड़ रहे थे और लॉस में क्या करेंगे, हम इसमें से 100 घटा देंगे। ठीक है ना, यानी 100 माइनस 100%, क्योंकि सीपी 100% होता है तो 100% माइनस 10%, ठीक है, बराबर 90%। क्यों घटाए हैं, क्योंकि सीपी जो होता है वह कितना होता है आपका 100% होता है। ठीक है, और इसको बेचा गया है 10% हानि में, यानी कि अगर 100 रुपया दाम होता उस वस्तु का तो 100 रुपया में खरीदा गया, लेकिन 10% हानि पे बेचा गया, यानी कि 10 रुपया कम में बेचा गया, यानी कि 90% पे बेचा गया। ठीक है ना, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, सीपी का 90% होगा, यानी 10% कम होगा। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें क्या कर देना है, सीपी का यानी कि 300 का कितना परसेंट निकाल देना है, 90% निकाल देना है। ठीक है, तो 300 का 90% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 300 गुणे 90 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 3 से इसको गुणा कर देंगे तो 3 नवा 27, 270 रुपया उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, आ गया समझ में। यानी इसी तरह हम सवाल को बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, जो लॉस होगा 100 में उसको घटा देंगे और जितना आएगा उतना प्रतिशत हम सीपी का निकाल देंगे, यानी सीपी का उतना प्रतिशत हम यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल लेके देखते हैं हम इस पे, ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं इस पे। ठीक है, मान के चलिए जो सीपी है वह आपका 500 रुपया है, सीपी कितना है, 500 है। ठीक है ना, उसको कितना परसेंट हानि पे बेचा जाता है, 15% हानि पे बेचा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए देखिए, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, पहले क्या करना है, जल्दी में अगर हमें बनाना है, खूब फास्ट बनाना है, तो हमें क्या करना है, जो 15 है इसमें से 100 घटा दे, 100 में से इस 15 को घटा देना है, तो कितना परसेंट निकल के आएगा, तो जब 100 में 15% घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 85%, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा वह सीपी का 500 का 85% होगा, तो हम 500 का 85% निकाल देंगे, हमारा आंसर आ गया 500 का 85। ठीक है, बट्टा कितना हो गया यहाँ पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से हम 85 में गुणा कर देंगे, 50 25 और 5 40 और 2 42, यानी 450 रुपया क्या होगा, यह एसपी होगा। आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम नीचे वाले सवाल पे आते हैं, ये तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर एक होमवर्क ले लीजिए आप लोग बना के लाने के लिए। तो सीपी रहेगा, सीपी है 600 रुपया, ठीक है ना, और लॉस प्रतिशत है, हानि प्रतिशत है आपका 35%। ठीक है, आपको बताना है कि इसका एसपी क्या होगा, इसका एसपी क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा,
ये दूसरा सवाल है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप का एक क्वेश्चन बता चुके हैं हम आपको। अब तीसरे टाइप पे आते हैं, जो कि पिछली बार मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें एसपी निकालना होता है और इसमें सीपी निकालना होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं अब। चलिए, करें इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट RS 600 गॉट 40% लॉस, व्हाट वाज कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी ऑफ आर्टिकल या ऑफ द आर्टिकल, द यहाँ पे रहेगा ऑफ द आर्टिकल, ठीक है ना। करें कि यदि एक आर्टिकल जो है वो 600 रुपये में बेचा गया, यानी एक वस्तु अगर 600 रुपये में बेचा गया तो उसे 40% घाटा हो गया, 40% हानि हो गया। तो करें कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है उस वस्तु का, ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, लाभ वाला आपने पढ़ा होगा, सेम इसी तरह इसमें भी हमें घटाना ही है। देखिए हम लिखेंगे पहले एसपी दे रखा है बेचने पे, यानी कि एसपी हमारे पास है, तो एसपी कितना है आपके पास 600 रुपया, ठीक है। लॉस कितना है आपके पास, लॉस हुआ है 40%, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था कि जो सीपी होता है वो 100% होता है, ठीक है, और एसपी जो होता है वो लाभ या हानि उसमें घटा होता है, ठीक है ना। यानी कि जो एसपी होगा वह सीपी में लाभ या हानि घटा होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ भी ये जो 40% लॉस हुआ है यह सीपी में 40% घटा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर सीपी 100 है, ठीक है, तो जब लॉस को घटा दिया जाएगा उसमें, क्योंकि बताया ना मैंने कि घटेगा ये, ठीक है ना, तो ये 100 में 40 जब घटा देंगे तो ये आएगा 60%। यानी ध्यान रखिए कि जब सीपी 100% है तो जब हानि हुआ तो 100 में वो घट गया, यानी 60% आ गया। अब ये 60% जो है यही क्या है हमारा, यही एसपी है, ठीक है ना। यानी कि जो एसपी होगा वह सीपी का 60% होगा, ठीक है ना। तो एसपी जो है वो 60% है, तो हम 60 से इसको कटा देंगे, यानी कि 10 से 10 6 से कटाएंगे 6 दहाँ 60, यानी कि 1% का वैल्यू बताए थे आपको कि 1% का वैल्यू निकाला जाता है। यानी कि इसको दोबारा हम यहाँ पे लाइन से लिख देते हैं, 60% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, 6 दहाँ 60, ठीक है ना। यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 10, ठीक है ना। जब 1% का वैल्यू 10 है तो 100% का वैल्यू, यानी जब हम इधर 100 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी, क्योंकि सीपी 100 है तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणे 100, यानी ये हो जाएगा आपका 1000 रुपया, यानी एसपी कितना होगा 1000 रुपया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अभी बताएं कि घटाया जाता है, क्योंकि सीपी जो है 100% है, 40% उसको कम में बेचा वो, तभी तो उसको हानि हुआ। 40% वह जब कम में बेचा, सीपी से जो क्रय मूल्य था उससे 40% कम मूल्य में बेचा, तभी उसको घाटा हुआ, यानी कि 60% में बेचा वो। तो 60% जो बराबर है वो किसके बराबर है, एसपी के बराबर, क्योंकि सेलिंग प्राइस एसपी खुद बता रहा है कि 600 है सवाल, तो वह 60% के बराबर है। तो 60% जब 600 के बराबर है तो जब हम इसको कटाएंगे तो 1% का वैल्यू निकलेगा, और जब 1% का वैल्यू निकल गया तो 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा 100% का वैल्यू निकल जाएगा, यानी सीपी कितना है 1000 रुपया है, ठीक है। चलिए इस पर एक और सवाल लेते हैं। मान के चले किसी वस्तु का एसपी जो है वह है, एसपी जो है वो 890 है, 890। किसी वस्तु का एसपी जो है 890 है और उसे बेचा गया 11% हानि पे, ठीक है ना। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है 890, बेचा कितना में गया, तो बेचा गया 11% लॉस पे, ठीक है। हमें इसको बताना है कि इसका हमारे पास सीपी क्या है, ठीक है ना। तो देखिए सेम इसी तरह बनाएंगे हम, कुछ नहीं करना है इसमें। आप अगर आप बना लिए हो तो कमेंट कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना आया इसका, तब तक मैं बना रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, कह रहे कि 890 है एसपी, ठीक है ना, और जो लॉस हो गया वह 11% का हो। तो मैंने क्या कहा कि अगर लॉस होता है तो 100 में घटा दीजिए उसको, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये हो गया 89%, ठीक है ना। और ये जो 89% है वह किसके बराबर है, 890 के बराबर है। यानी कि 89% जब बराबर है 890 के, तो 89 से या 89 कट जाएगा 1 बार में, या 0 का 0 हो जाएगा, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 89, 1% का वैल्यू हो गया 10, 1% का वैल्यू कितना हो गया 10, तो 100% का वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे 10 में, यानी कि इसका भी आंसर कितना आएगा 1000 रुपया। यह क्या है सीपी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कितना समय लगा, एकदम बहुत जल्द हम लोग बना लिए इस सवाल को। तो इस तरह हम सवाल को बनाएंगे। एक सवाल हम आपको देते हैं, आप बना के लाइएगा, या एक और सवाल हम इस पे देख लेते हैं। चलिए
एक और सवाल देख लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही कोई भी चीज़ परफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक और सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे। यदि SP जो है वह आपका SP मान के चलिए 50 है, SP 50 थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा, हम लोग लेते हैं, चलिए 50 से लेते हैं। SP कितना है, मान के चलिए 50 है, ठीक है ना। SP 50, सेलिंग प्राइस 50 है, लॉस हो गया उसको 25% का, लॉस कितना हो गया 25% का, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि बताइए उसका CP क्या रहा, ठीक है। तो यदि आप इसको बना लिए हो तो कमेंट कीजिए क्या आपका आंसर आया, जल्दी से कीजिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। देखिए 25 है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 100 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 75%, ठीक है ना। अब हम लिख भी नहीं रहे हैं, ध्यान रखिए, जब घटाए तो कितना आ गया 75%। अब ये जो 75% है वो किसके बराबर है, 50 के बराबर है, यानी कि 75% जो बराबर है वो किसके है, 50 के बराबर है, ठीक है। 1% का वैल्यू निकालना है, ये देखिए बट्टा में होगा, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा समझिए, 1% का वैल्यू निकालना है तो पहले तो ये 25 से कट जाएगा, 25 या 75, 25 दूना 100। अब ये 3 इसके नीचे चला जाएगा तब 1% का वैल्यू होगा, 1% बराबर 2/3, ठीक है। अब इसमें 100% का वैल्यू निकालना है तो 100% इज इक्वल टू 100 में जब इधर गुणा हो तो इधर भी 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया आपका 200/3 पॉइंट में आएगा, तो ये हो जाएगा 3 छक 18 और ये आपका फिर 3 छक 18 पॉइंट फिर 6 आएगा, इतना रुपया आपका 66.60 ये आपका आएगा CP। तो इस तरह हम सवाल को बनाएंगे, एक होमवर्क ले लीजिए उस पर बनाइएगा। किसी वस्तु का SP जो है वह है आपका 300 रुपया और जो लॉस है वह है, लॉस आपका है इस पे 25%, ठीक है। तो आपको CP बताना है। चलिए उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको इससे संबंधित सभी जानकारियाँ, सभी क्वेश्चंस आपको मिलते रहें, जो भी इससे आगे के सीरीज आए।